कोढ़ा की कांग्रेस विधायक पूनम पासवान ने केंद्र सरकार के कृषि बिल अध्यादेश को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि यह चंद कॉरपोरेट के हाथों में किसान की जमीन गिरवी रखना चाहती है, इससे कालाबाजारी बढ़ेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर, कटिहार जिला अध्यक्ष प्रेम राय ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा में संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बिल पास करा लिया, यह किसानों के हक में नहीं है। जो हमारे क्षेत्र में जो एनएच सरकार जो विकास की बात करते हैं, आज बांध टूट गई और पूरे घर में, हर घर में लगभग पानी प्रवेश कर गई है। सरकार के पास कोई ऐसी नीति नहीं है जो इस पर इस समस्या का समाधान कर पाए। आज आधा बिहार जलमग्न हो गई है और किसान की फसल पूरी डूब गई है। इसके लेके हम लोग आज विरोध में खड़े हैं। आप मतलब क्या मांग कर रही हैं? आपकी क्या मांग है सरकार से? सरकार से मांग यही है कि जो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि हम किसान के लिए जो फसल के मुआवजा देंगे, सरकार किसानों के लिए जो हमने बड़े पर्याप्त जो निकाले हैं, वैसे तो कोई भी सुविधा किसान को मिल नहीं पा रही है। आज किसान परेशान है और उसके बाद जो भी उपज होती है उसका सही जो रेट होता है वो किसानों को नहीं मिल पाती है, जिसके कारण आज के किसान तबाही मान। तो सरकार तो एमएसपी निर्धारित की हुई है, एमएसपी तो बढ़ा के दे रही है रबी फसल पे। नहीं, एमएसपी बढ़ा देने से देखिए जो अभी महंगाई है, महंगाई के अनुसार से इस एमएसपी से किसान की भला तो नहीं हो सकती है। इसको लेकर किसान मतलब कृषि बिल भी लाया गया है जिसमें किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है। नहीं, किसान कृषि बिल लाया, कहीं तो बेच ही रहा है। अभी रुका कहाँ? किसान का जो ये बिल लाया है कि आप जो पैक्स में आप अनाज उठाव कीजिए, आप देख लीजिए 1 साल से कहीं उठाव किसान के लिए नहीं हुआ। अब कहीं बिकने का मतलब यही है कि जिस तरह से आज रेट की स्थिति है वही रेट रहेगी किसानों के लिए। तो केवल मतलब बाढ़ और किसान को लेकर आप धरना बैठे हुए, आपकी क्या क्या मुख्य मांगे मतलब क्या क्या है सरकार से? सरकार से हमारी मांग यही है, जो किसान का जो फसल जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको पूर्ण मुआवजा मिलनी चाहिए। साथ साथ किसान का जो रेट है वो एक फिक्स होना चाहिए। जिस तरह से हमारे देखिएगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जिस तरह से किसानों को जो रेट दिया जा रहा है उसी रेट के अनुसार से किसान को बिहार में भी फिक्स करनी चाहिए। तो जहाँ तक नीतीश सरकार का कहना है कि हमने मुआवजा दिया भी है, हर समय फसल जब डूबता है मुआवजा देते हैं, केसीसी दिया जा रहा है बैंक की तरफ से, सारा चीज़ किसान को दिया जा रहा है। नहीं, देखिए केसीसी की बात करें और मुआवजा की बात करें, हम लोग खुद प्रतिनिधित्व करते हैं। आप ग्रामीणों में जाके देख लीजिएगा कितने किसान को मिला हुआ है। ये सिर्फ वादा करने की बात करते हैं, लेकिन आप तथ्य जमीन पर जाइएगा तो आपको नज़र नहीं आएगा। आप लोग का मतलब 1 दिवसीय धरना है ये? बिल्कुल 1 दिवसीय धरना। अगर मतलब बात नहीं मानेंगे तो मतलब क्या करेंगे आप लोग? देखिए हम लोग तो सांकेतिक रूप से आज धरना पर बैठे हुए हैं और अगर नहीं मानी जाएगी तो इसके आगे भी हम लोग आंदोलन जो होता है कि अभी क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है, चुनाव का बिगुल फूक गया है, तो हम सांख्यिकीय रूप से अपनी मांग को रखते रहेंगे। अब तो इलेक्शन के बाद ही आप सरकार को मांग पूरा करने का वक्त मिलेगा, क्योंकि अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है, अभी तो कोई चीज़ दे नहीं सकती है सरकार। नहीं, सरकार दे नहीं सकती है, लेकिन सरकार तो बदल सकती है ना। सरकार बदलने वाली है। हम लोग जो मांग रखे हैं वो जनता देख रही है और पूरे देश में आप देख लीजिए कि किसान आज सड़क पर उतर गई है। बिहार में भी किसान परेशान है, इसलिए जनता देख रही है। अब मौका है जनता को सही फैसला लेने के लिए और सही निर्णय लेंगे जल्दी। आपको क्या लगता है किसान सरकार को मतलब बदलने में मतलब कामयाब हो जाएंगे आप लोग? बिल्कुल, आप पहले भी देखे होंगे कि हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, किसानों की लोन माफ हुई है। आज जो हालात किसान की हो गई है, आज पूरे देश की, बिहार की, आप देख रहे हैं जो लोन जो है बड़े बड़े उद्योगपति को लोन माफ हो रही है, लेकिन किसान और जो छोटे लोनपति है उनकी कोई माफ़ी नहीं होती है। उनकी ज़बरदस्ती आप देखिएगा कि नीलामी करना के ये घरों की, खेतों की, खेत की ज़बरदस्ती जाके कब्जा करना, ये सब बड़े बड़े लोगों के, उद्योगपति के द्वारा किया जा रहा है। इसमें सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। अगर गरीब आदमी किसी से पैसा उधार लिया तो ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा कर रही है। सरकार इस पर कोई नीति नहीं बनाई है, न सरकार इस पर व्यवस्था की है,
तो जब तक नहीं करेगा तो आम किसान और गरीब को किस तरह से ये इंसाफ मिलेगी। खासकर अभी भी किसानों पर लोन काफ़ी अधिक है। नहीं, जोर देखिए, जोर है, लेकिन इनकी नीति नहीं, लोन मैम काफ़ी अधिक है किसानों को। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि जो लोन माफ़ी की तो हम लोग बात कर रहे हैं। आप जिस तरह से आप उद्योगपति को आपने लोन माफ़ किया, अंदवानी नंदवानी जैसे, आप मालिया के जैसे लोगों को आप माफ़ कर रहे हैं, विदेश भगा रहे हैं, आप हम लोग चाहते हैं कि किसान को भी लोन आप माफ़ कीजिए। तो अभी आपने देखा कि खास करके किसान और मतलब बाढ़ को लेकर के यहाँ कांग्रेस के मतलब विधायक लोग धरना पर बैठे हुए हैं। इनका 1 दिवसीय धरना है। इनका कहना है कि हम लोग जनता को ये जनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस ढंग से किसान विरोधी का रूप अपनाए हुए है इस सरकार को बदलें। उस पर हम लोग की सरकार आएगी, हम लोग किसानों के लिए काफ़ी योजनाएँ लाएंगे और खासकर जो भी योजना होगा किसान को उन्नति के लिए होगा, किसान को उत्थान के लिए होगा। आप देखिए, वो जो केंद्रीय सरकार जो किसान के विरुद्ध में ये काला आदेश लाई है, हम उसके विरोध में हम समझते हैं इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मेरा राज्य जो है कृषि प्रधान राज्य है और इसमें किसानों के साथ इतनी निर्दयता से जो बिल लाया गया है उसके विरोध में हम लोग यहाँ आज सांकेतिक धरना दे रहे हैं। क्या क्या मांग है सर आप? और करके जो एक लाइन का है, जो उन्होंने आदेश लाया है विधेयक में, उसको निरस्त किया जाए। इसके लिए हम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। राज्यपाल के थ्रू महामहिम राष्ट्रपति जी को जाएगा, उनसे आग्रह करेंगे कि इस बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। चूँकि कल यहाँ जिलाध्यक्षों की बैठक थी, हम यहीं रह गए तो इस धरना में बैठे हुए हैं। तो मतलब क्या मुख्य मांग है? देखिए, ये जो सरकार है एनडीए की, ये किसान विरोधी सरकार है। किसान से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये पूंजीपति का सरकार है। जो ये बिल लाए हैं उसका हम लोग विरोध करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का कहना है किसान के हित में ये बिल है, किसान का काफ़ी उत्थान होगा बिल के लागू होने से। वो तो इसी तरह बोलते हैं, हर बात बोलते हैं। वो बोले थे कि नोटबंदी होगा तो फायदा होगा, जीएसटी तरह बोले, कोरोना में भी इसी तरह बोले, इसमें भी उसी तरह बोल रहे हैं। जनता तरस रही, जनता भुगत रही है। इसी बिल के कौन ऐसा पॉइंट है जिस पे आपको मतलब कि हाँ ये आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, किसानों को जो एमएसपी का जो रेट का जो ये किया गया, अभी हमारे बिहार में देखिए धान का खरीद नहीं हो रहा है। पैक्स का स्थिति काफ़ी दयनीय है। पैक्स का बहुत जगह ऐसा है कि अपना उसका क्या भंडारण तक नहीं है। ऐसे में आप किसान का जो न्यूनतम मूल्य है वो पंजाब देखिए, हरियाणा देखिए, अपने बिहार का देखिए। आज यहाँ से सभी लोग पलायन कर रहे हैं रोजगार को लेकर। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि हम तो एमएसपी हटाए हैं और ना ही मतलब कि यहाँ के किसान को, जहाँ बिहार में है तो यहाँ तो पहले से ही लागू। केंद्र का कहना है कि अब तो किसान कहीं भी जाकर अपना उत्पाद बेच सकता है। तो दुआ से माते हैं, केला का, आपको मक्का का, धान का, पटुआ का पैदावार होता है। कहाँ कोई उद्योग धंधा, कहाँ बेचने जाएगा किसान? खरीदार ही नहीं आता है। नहीं, वो तो कह रहा है कि प्रोसेसिंग उद्योग भी स्थापित किया जाएगा। कहाँ प्रोसेसिंग उद्योग है? बिहार में एक भी उद्योग 15 वर्षों में कहाँ बना? मेरे यहाँ कटिहार में जूट मिल था, 2 बंद हो गया। फ्लावर मिल बंद हो गया। दिया सलाई का, आपको कांटे का, साबुन का क्या नहीं था कटिहार में, रेलवे का सब बंद हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात कर रही है केंद्र सरकार। भारत सरकार तो हर चीज़ को जो है वो आपको प्राइवेटाइजेशन करिए। सब चीज़ तो बेच रहे हैं। जो कांग्रेस का जो पूंजी था सबको बेच रहे हैं। केंद्र सरकार कहना है तो 20 को किसान मिल करके ऋण भी उपलब्ध करा सकते हैं, खेती कर सकते हैं। एफपीओ का गठन किया गया। जहाँ तक ऋण का बात है तो आप देखिए कि भारत का बड़ा उद्योगपति ऋण लेके भाग गया। और आप अगर 10,000 15,000 ऋण लेते हैं तो बैंक में पहले घूस दीजिए। 1 महीना का आपका बाकी नहीं। हकीकत है तो यही है, कहाँ ऋण मिल रहा है। बिहार के जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, प्रेम है कि ये किसान का कृषि बिल जो लाया गया है ये पूरे ढंग से किसान विरोधी है। खास करके ये मतलब किसानों के हित में नहीं है, मतलब सड़क है, लेकिन किसान को कहीं से भी पैदावार की जो कीमत है वो मिलती नहीं है। खासकर जो बड़े उद्योगपति हैं वो इसका फ़ायदा उठा के ले जाते हैं। किसान सरकार जो किसान की ज़मीन को भी सरकार उद्योगपतियों को गिरवी रखने का काम कर रहा है। तो बहुत सारे इल्ज़ाम हैं कृषि बिल को लेकर के। तो हम इसको लेकर आंदोलन करेंगे और राठौर जी से हम जानेंगे कृषि बिल को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या मांग है सर आपकी? जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके राज्यसभा में बिना बिल पे बहस किए, बिना चर्चा किए
आनन फानन में कृषि बिल को पास कर दिया गया। सभी सदस्यों के विरोध के बावजूद उस बिल को निरस्त करने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि उस बिल पर हस्ताक्षर न करें, क्योंकि उस बिल में एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं है। हम चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बने ताकि किसानों को एक निश्चित मूल्य पे अनाज की खरीदारी करे सरकार। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में 15 उद्योगपतियों के हाथ में किसान चले जाएंगे और तब जो पीडीएस की दुकान पे सस्ती अनाज योजना यूपीए सरकार और सोनिया गांधी जी ने दी थी, जो 2 से 3 रुपए किलो के अनाज में देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिलता है, गरीबों को लाभ मिलता है, वो अनाज बंद हो जाएगा। लोग फिर भूख से तड़पेंगे। फिर भारत 15 उद्योगपतियों और नरेंद्र मोदी के कारण भूखमरी के कगार पर चला जाएगा, जिस भूखमरी के कगार से श्रीमती सोनिया गांधी ने देश को उबारा है। उपसभापति का बयान आया हरिवंश जी का, उनका कहना है कि न सही तरीके से बिल को पास किया गया, विपक्ष गलत इल्जाम लगा रहा है। हमें लगता था कि उपसभापति निष्पक्षता के साथ सदन में उपस्थित तमाम विपक्षी दलों के सदस्यों की बात सुनेंगे, समझेंगे, फिर उस बिल पे मत कराएंगे। बिना सुने, बिना चर्चा किए उस बिल को जिस प्रकार से बिना मतदान किए पास करा लिया गया है जबरन, वह लोकतंत्र की हत्या है। और हम समझते हैं कि हरिवंश बाबू के भूमिका में थे, वो उपसभापति की भूमिका में नहीं थे, क्योंकि उपसभापति किसी दल का नहीं होता है, वो निष्पक्ष होता है। लेकिन उनकी निष्पक्षता वहाँ नहीं रही। वो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में काम किया है, वहाँ भी संविधान तार हुआ है। लेकिन जेपी नड्डा साहब का बयान आया है कि कांग्रेस के एजेंडा में जो चीज़ हम लागू किए हैं, कांग्रेस के एजेंडा में आज से 7 साल पहले से था। राहुल गांधी बयान भी दे चुके हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हम लागू करेंगे, और आज कांग्रेस उसको लेकर विरोध कर रही है। हम तो कहते हैं कि वो जो बोल रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हम लागू करेंगे, तो क्यों नहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाते। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने एक पत्र लिखा था भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाइए। हम ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं मान रहे हैं। जिस पत्र को नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात की हैसियत से पत्र लिखे थे, उसी पत्र को तो प्रधानमंत्री को मानना है। तो आज मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अंतर क्यों है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी की बात मानकर न्यूनतम समर्थन गारंटी कानून क्यों नहीं बनाते हैं? एपीएफसी एक्ट के बारे में खासकर केंद्र सरकार का कहना है कि कांग्रेस चाहती है कि फिर से किसान उसी बाजार समिति के जकड़न में फंसे, जाके दलालों के चंगुल में घुसे। वो मतलब इसलिए विरोध कर रही है इसका। अगर हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते तो उनके ही मंत्री और उनका ही सहयोगी अकाली दल, सबसे पुराना सहयोगी भारतीय जनता पार्टी का रहा है, वो क्यों उनको छोड़ दिया? उनके मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में थे, वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इससे स्पष्ट है कि इनका बिल काला कानून है किसानों के लिए। और आज देश भर के किसान सड़कों पे हैं। आने वाले समय में एक एक किसान और एक एक मजदूर और एक एक वह व्यक्ति जिसको यह आशंका है कि आने वाले समय में पीडीएस की दुकानें जहां सस्ती अनाज योजना यूपीए सरकार की चली वो बंद हो जाएगी। 2 से 3 महीने में, 6 महीने में दिखाई देगा कि भारत का हर गरीब, हर किसान रोड पे है। और जब किसान और मजदूर रोड पे आता है तो अच्छे सरकार को रोड पे ला देता है। तो नरेंद्र मोदी को रोड पे आने का समय आ गया है, और नीतीश कुमार रोड पे तो आ ही जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी उसी नरेंद्र मोदी की मदद कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी किसानों को मारने का प्रयास कर रहे हैं। अंतिम सवाल सर, अगर आप कानून नहीं बनेगा, जब तक यह लागू नहीं होगा, तब तक लगातार किसानों मजदूरों के हित की बात करते रहेंगे। आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जिस तरह से सरकार को भूमि अधिग्रहण आदेश
अध्यादेश वापस लेना पड़ा था हमारे दबाव में, उसी प्रकार से इस कानून में भी तब्दीली करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं है, ये देश के 68 करोड़ किसान और मजदूरों की आवाज़ है। धन्यवाद। जब तक मतलब किसान इस कृषि बिल को वापस नहीं लेती है, हमारा आंदोलन चलते रहेगा। प्रत्येक न्यूज़ लाइव से आप देखते रहिए अपने सहयोगी दीपक के साथ अजय शंकर पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अब की बार किसकी सरकार, किसमें कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी, एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार, राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज, क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज़ लाइव।